अस्सलाम वालेकुम। मैं फिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज की बाइंग सेलिंग समरी की। बाइंग सेलिंग समरी के अंदर बैंक्स ने आज 15.32 मिलियन डॉलर्स का माल बाय किया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने डेप्थ मार्केट में माल काफी बाय किया है। बैंक्स के बाद ब्रोकर्स ने 2.47 मिलियन डॉलर्स का माल सेल किया है। कंपनीज की बात करें तो 1.36 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने बाय किया है। फॉरनर कॉर्पोरेट सेलिंग के ऊपर उतर आए हैं। 1.64 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल कर दिया है। फॉरनर इंडिविजुअल 0 रहे हैं। हमारे इंडिविजुअल्स की अगर बात करें 3.63 मिलियन डॉलर्स का माल आज भी इन्होंने बाय कर लिया है। जैसे अगर वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देखा कि कल की मार्केट नेगेटिव हो सकती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने भी छोटे टाइम फ्रेम है यानी आवर तक के जो टाइम फ्रेम है वो नेगेटिव हो चुके हैं, तो लिहाजा मोहतात रहने की ज्यादा जरूरत है। इंश्योरेंस कंपनीज की अगर बात करें तो 0.44 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल किया है। म्यूचुअल फंड ने आज डेप्थ मार्केट में सेलिंग की है। 15.56 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल किया है और बैंक्स ने इनसे बाय किया है। एनबीएफसी 0.04 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल कर दिया है। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.09 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने बाय किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी 0.24 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने भी सेल कर दिया है। तो इनकी जो बैंक्स जो है इनकी जो बाइंग है और ये म्यूचुअल फंड की जो सेलिंग है ये डेप्थ मार्केट की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हमारे इंडिविजुअल्स को देखें, आप लोग खतरनाक जगह के ऊपर माल बाय ना करें। 3.63 मिलियन डॉलर्स का माल हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, काफी डेंजरस जगह है। जबकि यहाँ पे ब्रोकर जो है जिनके पास अपनी रिसर्च टीम है वो माल को सेल कर रहे हैं। फॉरनर कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग के ऊपर आ गए। अगर देखें तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी थोड़ा बहुत माल सेल किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी माल को सेल कर रहे हैं। तो लिहाजा थोड़ा मोहतात होकर काम करें। आप लोग माल को पकड़े ना, इतनी ऊपर आके अगर आप माल पकड़ेंगे तो परेशानी में आ जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3,000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डेप्थ मार्केट की बात करें तो बैंक्स ने जो बाइंग की है आप लोग देख सकते हैं। 14.59 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने डेप्थ मार्केट में बाय किया है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हमारे इंडिविजुअल्स की भी थोड़ी सी बाय है डेप्थ मार्केट के अंदर। और डेप्थ मार्केट की जो सेलिंग है वो म्यूचुअल फंड की वजह से है। 15.03 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल कर दिया है। तो डेप्थ मार्केट से ज्यादातर आम लोगों का काम नहीं होता। तो ये जो इतनी बड़ी वहां पे बाय दिख रही है इनकी, ये डेप्थ मार्केट की है, इसलिए इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सीरियस जो लेने की जरूरत है वो है फॉरनर्स की सेलिंग। अगर आप देखेंगे ऑल अदर के अंदर 1.91 बिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल बैंक को भी इन्होंने सेल किया है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, इसको भी इन्होंने सेल किया है। तो तकरीबन सारे सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग है। तकरीबन कुछ 3 सेक्टर है, लेकिन सीमेंट ऐसा एक सेक्टर है कि जिसको ये बाय कर रहे हैं। बाकी तमाम सेक्टर के अंदर सेलिंग है। फर्टिलाइजर में इन्होंने थोड़ा सा माल बाय किया है। साथ ही साथ में अगर देखेंगे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को इन्होंने बाय किया है। तो आप लोग देख सकते हैं इनकी जो सेलिंग है इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। दोस्तों, अगर देखेंगे तो हमारे इंडिविजुअल्स ने जो माल बाय किया है 3.63 मिलियन डॉलर्स का, इन्होंने सबसे ज्यादा किसको बाय किया है? इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बाय किया है। 2.12 मिलियन डॉलर्स का इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पकड़ा, यानी ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, इसको पकड़ा है इन्होंने। अगर देखा जाए दोस्तों तो इन्होंने साथ ही साथ में पकड़ा है सीमेंट को। तो सीमेंट को जो है वो एफआई ने भी बाय किया, इन्होंने भी बाय किया। सीमेंट इस टाइम थोड़ा बहुत ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों तो पावर सेक्टर के अंदर भी बाइंग है हमारे इंडिविजुअल्स की, यानी आपकी और हमारी 0.78 मिलियन डॉलर्स की। तो दोस्तों, इस बाइंग सेलिंग समरी का अगर खुलासा किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट के जितने भी समझदार प्लेयर हैं वो माल को सेल कर रहे हैं। बाय कौन कर रहा है? आप और हम बाय कर रहे हैं। बाकी जितने भी हो तमाम के तमाम माल को सेल कर रहे हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा मोहतात होकर काम करें। दोस्तों, ये है टुडेज ट्रेडिंग सिग्नल्स, आप लोगों के सामने है। सबसे पहले बात करेंगे सेल की कॉल्स की। सेल की कॉल्स की क्यों हम बात करने जा रहे हैं? क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया है। तो कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर सेल की कॉल जनरेट हुई है? अगर आपके पास हो तो आपको पहले पता चल जाना चाहिए। तो लिहाजा सेल की कॉल जो है उसको हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली कॉल अगर आप देखेंगे तो बीओपी, इसके अंदर सेल की कॉल जनरेट हो चुकी है। इसके बाद एफसीसीएल, इसको भी आपने सेल करना है। इसके बाद अगर और हम नीचे देखें तो पीजीएलसी, इसे भी आपने सेल करना है। फिर पीआईए के अंदर भी सेल की कॉल जनरेट हो चुकी है। पीआईबीटीएल को भी आपने सेल करना है। पीआईबीटीएल के बाद दोस्तों कोई ऐसा खास स्क्रिप्ट नहीं है जिसके अंदर जो है हम आपको कहें कि आप इसको सेल करें। इनके अंदर ज्यादा वॉल्यूम जनरेट नहीं होते। अगर बाय की कॉल्स की बात करें, यानी आज के दिन जिन स्टॉक्स ने बाय की कॉल जनरेट की है वो कौन कौन से हैं, तो उसमें सरी फहरिस्त है BAHL, बाय किया जा सकता है। 141.60 का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। कोलगेट पाकिस्तान बाय की कॉल जनरेट कर चुका है। 1385 रुपए का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। और अगर हम नीचे देखें तो FCEPL, इसने भी बाय की कॉल जनरेट की है। 82 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। FCL, इसने भी आज बाय की कॉल जनरेट की है।
₹23.62 का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। GTYR इसे भी बाय किया जा सकता है, 39.55 का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। GTYR के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं HMB को भी आप बाय कर सकते हैं, ₹88 का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। इसके बाद अगर हम नीचे देखें तो NRSL इसे भी बाय किया जा सकता है, ₹31.65 का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। पेस को भी बाय किया जा सकता है, ₹5.50 का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। और अगर हम नीचे देखें तो कोई खास स्क्रिप्ट नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आज बाय और सेल की कॉल जो है वो कम जनरेट हुई है, क्योंकि मार्केट ने एक साइडवेज परफॉर्मेंस दी है। मार्केट सुबह में ऊपर थी, लेकिन क्लोजिंग तक जब मार्केट पहुंची है तो मार्केट के अंदर काफी सेलिंग प्रेशर आ चुका था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, छोटा टाइम फ्रेम नेगेटिव हो चुका है। तो अब चलते देखते हैं अपने कैंडल चार्ट को और देखते हैं कि कौन कौन सा टाइम फ्रेम मार्केट का नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव। तो दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो नेगेटिव है। आपके सामने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं RSI में भी रेड लाइन ऊपर है, MACD भी नेगेटिव है, और अगर आप देखेंगे तो आपके सामने फिशर भी यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखेगा। तकरीबन ये कुछ है 1:30 बजे का टाइम। 1:30 बजे के टाइम से मार्केट के अंदर जो है नेगेटिविटी आना शुरू हो गई। इंडिकेटर्स ने कहना शुरू कर दिया था कि यहाँ से क्रॉस ओवर जनरेट होने जा रहा है। तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है दोस्तों वो नेगेटिव। फिर इसके बाद दोस्तों अगर 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं तो 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो भी नेगेटिव है। आपके सामने यहाँ पे नेगेटिव कैंडल नीचे आप लोग देख सकते हैं, रेड लाइंस ऊपर हैं, ब्लू लाइन नीचे है। तो तमाम ट्रेंड जो है इसका नेगेटिव है। 30 मिनट का भी नेगेटिव है, 15 मिनट का भी नेगेटिव है। 1 आवर का चेक करते हैं कि 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आवरली कैंडल्स हैं दोस्तों वो भी नेगेटिव है। आपके सामने आप लोग देख सकते हैं आवर तक का टाइम फ्रेम नेगेटिव है, क्रॉस ओवर जनरेट है, इंडिकेटर्स कह रहे हैं। अब दोस्तों आवर से जो ऊपर का टाइम है वो अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ, यानी 2 आवर और उससे ऊपर का जितना भी टाइम फ्रेम है वो अभी नेगेटिव नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर अभी कैंडल जो है अभी ऊपर है और सपोर्ट है इसके पास। आप लोगों के सामने यहाँ पे सपोर्ट भी आपको दिख रही है, 1,16,581 की सपोर्ट है। 2 आवर वाली कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूं। अब दोस्तों डे का टाइम फ्रेम देखते हैं। ये तो छोटा टाइम फ्रेम आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने ये भी देखा कि आवर से जो ऊपर का टाइम फ्रेम है वो पॉजिटिव है, बाकी उससे नीचे जितना भी टाइम फ्रेम है वो नेगेटिव है। आप लोग देख सकते हैं आज की कैंडल बनी है और कैंडल काफी कमजोर कैंडल बनी है। आपके सामने आज की कैंडल के ऊपर हम लोगों ने बाय किया है, यानी हमारे इंडिविजुअल्स ने माल को बाय किया है, और जितने भी मार्केट के समझदार प्लेयर हैं सबने प्रॉफिट बुक किया है और माल को सेल किया है। 385 पॉइंट आज मार्केट ने गेन किए हैं। आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम कम जनरेट हुआ है, एवरेज वॉल्यूम से भी कम है और पिछले दिनों के वॉल्यूम से भी आज वॉल्यूम कम जनरेट हुआ है। RSI अभी भी नेगेटिव है, MACD भी नेगेटिव है, फिशर के अंदर पॉजिटिविटी आई है और सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है। लेकिन दोस्तों मेरे को लग रहा है कि ये इस रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हो रहा है। ये रेड कैंडल की जो हाई है यहां से ये रेजिस्ट हो रहा है। जब तक इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ जाती, यानी कल की मार्केट मजीद पॉजिटिव ना हो जाए, उस टाइम तक हमें यकीन नहीं करना चाहिए। ये जो अभी इंडिकेटर पॉजिटिव होने जा रहे हैं, 2 इंडिकेटर जो पॉजिटिव हुए हैं, हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो। जैसे कि पिछले यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फिर वापस नीचे की तरफ आ गई। तो लिहाजा थोड़ा सा देखभाल के काम करें, थोड़ा सा समझ बूझ के काम करें और जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। हमारी कोशिश है कि हम पूरी ईमानदारी से आपको वीडियो बना के बताते हैं और हर वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और हाँ, कमेंट में ये लाजमी बताइएगा क्या लगता है आपको, कल की मार्केट नेगेटिव है या पॉजिटिव। मुझे नेगेटिव लगती है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।